झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गर्मी के मौसम में स्कूलों के बसों को भी उस तरह प्राथमिकता दी जानी चाहिए जैसे एम्बुलेंस को दी जाती है। छात्रों की छुट्टी दोपहर में होती है और उस समय लू चलती और गर्मी अपने चरम पर होती है। मौसम में छात्रों को घर जल्दी पहुंचना पहली प्राथमिक होनी चाहिए। राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों के भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल बसों को रास्ता देने का प्रयास करने का आग्रह किया है। एक स्कूल समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की, वर्तमान में कई स्थानों पर तापमान बढ़ रहा है। ऐसे में एक स्कूल बस को एम्बुलेंस के रूप में अन्य वाहनों के आगे आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि छोटे छोटे बच्चे जल्दी घर पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में जल्द ही फैसला करेगी। झारखंड के लू का प्रभाव 25 अप्रैल को गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह में 17 मई से 4 जून तक गर्मी की छुट्टियां, 2 से 15 मई तक टर्म 1 परीक्षा। झारखंड के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पहले टर्म की परीक्षा 2 से 15 मई के बीच होगी। यह परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की हाल ही में हुई बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। इसमें यही भी कहा गया है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के 2 सप्ताह की ग्रीष्मावकाश मिलेगा। स्कूलों में वार्षिक कैलेंडर के अनुसार 17 मई से 4 जून तक आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को भेजे गए हैं। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई उप समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई है कि अधिसंख्य जिलों में स्कूलों के पुस्तकालयों के लिए पुस्तक कार्य नहीं किए गए हैं, न ही मानव संसाधन बहाल हुए हैं। सचिव ने इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा निर्देशक को संबंधित पदाधिकारियों के स्पष्टीकरण पूछने के निर्देश दिए। चुनाव पर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व करेगा फैसला, मुख्यमंत्री से भी होगी बात, आलमगीर आलम। झारखंड के राज्यसभा भी 2 सीट पर चुनाव नजदीकी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और सांसद महेश पोछार का राज्यसभा कार्यालय समाप्त हो रहा है। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। सभा में दोनों सीट पर कब्जा करने के लिए अंदर खाने चर्चा हो रही है। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का कहना है कि इस पर कांग्रेस का समान निर्णय लेगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और सांसद महेश पोखर का राज्यसभा का कार्यालय समाप्त हो रहा है। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि राज्य में राज्यसभा के 2 सीट के लिए झारखंड में राजनीतिक दलों का रणनीति क्या होगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का राजनीति क्या होगी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि विधानसभा में विधायकों की जो संख्या है उसके अनुसार राज्यसभा के 1 सीट पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। इसके बाद दूसरी सीट के लिए महागठबंधन के पास 22 से 23 विधायकों की संख्या सरप्लस है। सरकारी अस्पतालों में दोगुना हुआ डायलिसिस, फिर भी मरीजों को नहीं मिल रही है राहत। जिले के आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम ने डायलिसिस करना बंद कर दिया है। इस वजह से डायलिसिस कराने वाले मरीजों को पिछले 1 सप्ताह से भी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एवं अस्पताल और सदर अस्पताल स्थित किडनी केयर सेंटर में डायलिसिस की संख्या बढ़ा दी गई है। दोनों जगह पर चिकित्सकों को देख रेख के डायलिसिस हो रही है। यहाँ हर दिन 3 से 4 लोगों की डायलिसिस होती थी, अब 15 से 20 होने लगी है, लेकिन संख्या बढ़ाने के बावजूद कई मरीजों की कठिनाई हो रही है। सभी लोग को डायलिसिस नहीं हो पा रहा है। अब मुख्यमंत्री से लगा रहे हैं गुहार। डायलिसिस के मरीज और उनके 100 जन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाकर निजी अस्पतालों की मनमानी को रोकने की अपील की। इसके बावजूद अभी तक प्रशासन अथवा स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया है। धनबाद गुरु नानक कॉलेज में लगा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के शिविर। गुरु नानक कॉलेज में पूर्ववर्ती छात्र संगठन में फोर्टिस हॉस्पिटल कोलकाता के साथ कॉलेज के भूदा कैंपस में धनबाद वासियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया
शिविर में डॉक्टर के बीके पांडे और डॉक्टर RI सिंह ने 74 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। नगरवासियों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह के साथ शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, पल्स ऑक्सीमीटर सहित आवश्यकतानुसार ECG जांच भी कराई। निर्मल सेन ने किया। शिविर में गुरु नानक कॉलेज से प्राचार्य डॉक्टर संजय प्रसाद खंड कोरोना के जंग में जिन्होंने पहुंचाई मदद। स्वास्थ्य विभाग उन्हीं को कर रहा है परेशान, जाने क्या है मामला। अगर आपको कोरोना के दूसरी लहर का अंदाजा होगा तो आप यही भी समझते होंगे कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या महत्व होता है, लेकिन जमशेदपुर में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई। दौरान विभाग की मदद की विभाग अब उन्हें ठेका दिखा रहा है। औद्योगिक इकाइयों में मिलने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर अब तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHRM ने वापस नहीं किया है। इनमें कोल्हान से 300 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए थे। प्रदेश में गृह कारा के आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर कोरोना मरीजों को जान बचाने के लिए औद्योगिक इकाइयों के सिलेंडर दिया था, लेकिन स्थिति समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य विभाग सिलेंडरों को वापस करने के दिशा में कोई पहल नहीं की है। झारखंड इंटर के मजदूरों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य और नेत्र जांच शिविर आयोजित किया। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित दिलीप प्रेस मेटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मजदूरों के लिए शनिवार को झारखंड प्रदेश इंटर के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने निर्देश पर पूर्णिमा नेत्रालय और नारायण मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल तमोलिया के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा शिविर और नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। करीब 150 कामगार ऑफिस स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर, हाउसकीपिंग हेल्पर और मैकेनिकी स्टाफ के स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। शिविर में स्वास्थ्य जांच के अंतर्गत ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट और मोतियाबिंद ऑपरेशन की जांच की गई। शिविर में संचालित में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स रतनदीप दास और तनुश्री दास का अहम योगदान रहा। मौके पर प्रदेश इंटर के मीरा तिवारी ने कहा कि ठेका मजदूरों के हफ्ते के 7 दिन का काम करने पड़ते हैं, जिसमें उनको हॉस्पिटल जाने का समय नहीं मिलता है। रघुवर दास आज फिर करेंगे बड़ा धमाका, लपेटे में हेमंत सोरेन, खतरे में मुख्यमंत्री की कुर्सी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास आज एक बार फिर एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खदान लीज फिर से उन पर कुछ नया खुलासा करेंगे। ऐसी संभावना है कि इस बार वे मुख्यमंत्री को लेकर एक और खेज मामला मीडिया के सामने लेकर आएंगे। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में रघुवर दास ने दोपहर 12:30 कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सियासी गलियारे में रघुवर के नए पैंतरे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इससे पहले रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा माइनिंग लीज लेने की शिकायत राज्यपाल रमेश बैस से की थी। शिक्षा +2 स्कूलों में अपग्रेड होंगे हाई स्कूल। झारखंड के हाई स्कूलों को +2 स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा में साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। अब तक 9 जिलों के 19 हाई स्कूलों को +2 स्कूलों में अपग्रेड करने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग के पास आया है। सभी जिलों के वैसे हाई स्कूल जिसे +2 में अपग्रेड करना है, उसके नाम वर्तमान में उपलब्ध कमरों की संख्या, 9वीं और 10वीं में कुल नामांकित छात्रों की संख्या, स्कूल में नज़दीकी के +2 स्कूल का नाम व दूरी नज़दीकी के +2 की 11वीं और 12वीं में नामांकित छात्रों की संख्या की जानकारी देनी होगी। वही स्कूल में +2 हो जाने पर अन्य किन हाई स्कूलों को कम दूरी पर +2 की सुविधा प्राप्त होगी। नौडीहा में पीपल का पेड़ गिरा, एक बच्ची की मौत, 2 लोग घायल। पलामू जिले के नौडीहा प्रखंड के नौडीहा गांव में पंचायत सचिवालय के पास सूखा हुआ पेड़ रविवार के सुबह अचानक गिर गया। पेड़ के चपेट में आने से परवेश राम की 15 वर्षीय पुत्री संध्या बाला का घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 13 वर्षीय का पुत्री मधुबाला था। अखिलेश पासवान की 12 वर्षीय की पुत्री रानी कुमारी घायल हो गई है। दोनों के हाथों में गंभीर चोट आई है। घटना सुबह 9:30 बजे की बताई जाती है।
बच्चियों घर की ओर दौड़ी और आ गई चपेट में। परवेश राम की बड़ी बेटी गायत्री कुमारी का विवाह 19 अप्रैल को हुआ था। विवाह समारोह में घर आए कुछ मेहमान रविवार को सुबह जा रहे थे। मेहमानों को बाहर छोड़कर बच्चियां पंचायत सचिवालय के पास थी। इसी क्रम में अचानक पेड़ टूटने की आवाज़ आई। आवाज़ सुन के बच्चियां अपने घर की ओर दौड़ी। इस दौरान पेड़ का एक भाग संदेह बाला के ऊपर जा गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो